रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। तो ये कुछ डाटा है उस क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे ले लिया। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। तो ये हमें कुछ डाटा दिया गया है 40 इंजीनियर्स का कि उनके घर से उनके ऑफिस तक जो डिस्टेंस है वो कितना कितना है इन किलोमीटर्स। ओके, तो ये हमें एक लिस्ट दी गई है। अब वो कहता है What is the empirical probability that an engineer lives? तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया या हमें हिस्टोरिकल डाटा मिला हुआ है या हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में बहुत डिटेल में अगर आपको जानना हो, अच्छे से समझना हो, तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यही एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो कहने का मतलब कि अगर मैं इन 40 इंजीनियर्स में से रैंडमली एक इंजीनियर को पिक करूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक ऐसे इंजीनियर को पिक कर लेता हूं जिसका घर और ऑफिस 7 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे है। तो सीधी सी बात है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बोल लो इसको, उसका फंडा क्या होता है, ये इवेंट जितनी बार हुआ है या यूं कह लो कि इसकी जितनी एंट्रीज हैं यहाँ पे उसका काउंट करो और उसको 40 से, यानी कि टोटल एंट्रीज जितनी हैं उससे डिवाइड कर दो। तो 7 किलोमीटर से कम, ये जो मैंने रेड में मार्क कर रखे हैं ये सारे 7 किलोमीटर से कम है, ठीक है। 7 को मैं नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि 7 एग्जैक्टली 7 के बराबर है, हमें स्ट्रिक्टली लेस देन 7 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनका घर और ऑफिस 7 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इवेंट मेरा क्या हो गया कि डिस्टेंस इज लेस देन 7 किलोमीटर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी बार हुआ इसमें, उसकी कितनी एंट्रीज हैं 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज वो है 40। तो 9/40 इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट और भी ईजी है। वो कहता है कि जो मैं इंजीनियर को पिक करता हूँ वो मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि उसका जो घर और उसके ऑफिस का डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर हो। तो सीधी सी बात है, इन 9 को छोड़ के बाकी सबके घर का डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 किलोमीटर से कम वाले हमने पहले ही निकाल रखे हैं। तो इसका मतलब 40 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो 31 बाकी बचते हैं। तो E2 मेरा क्या है कि डिस्टेंस जो है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर्स। तो वो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी 40 माइनस 9, यानी कि या तो आप काउंट कर लो, मैंने डायरेक्टली इसका जितना काउंट था उसको माइनस कर दिया 40 में से, डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल टू 31/40 इज द आंसर। दूसरे तरीके से इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि 7 किलोमीटर से कम वाले की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी थी 9/40 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 31/40, राइट। सीधी सी बात है कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। क्यों 1 आनी चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियर जिसको मैं पिक करूंगा या तो उसके घर का डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम होगा या फिर उसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर के बराबर या उससे ज़्यादा होगा। तो या तो वो यहाँ लाई करेगा या फिर वो यहाँ लाई करेगा, इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब किसी भी इंजीनियर को पिक करूं वो या तो इधर आएगा या वो इधर आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, और वो होगी भी, आप चेक करके देख सकते हो। लास्ट पार्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल, विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ½ किलोमीटर, तो कोई भी इसमें एंट्री ऐसी नहीं है जो आधे किलोमीटर के अंदर अंदर रहता हो। तो उस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप इसको फॉर्मली खुद ही लिखना, वो हो जाएगी 0 divided by 40 is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.